हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलिए आइए आज कोऑर्डिनेट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यानी कि y बराबर एम एक्स प्लस सी को कैसे सिद्ध किया जाता है वो जानते हैं। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसे ही हम कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। आप प्रूव करते समय बताते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो बच्चों क्वेश्चन लिखा गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन which cuts intercept C on y axis having slope m। यदि स्लोप m दिया रहे और y एक्सिस में इंटरसेप्ट C रहे तो उसका इक्वेशन कैसे निकलेगा स्ट्रेट लाइन में, वो जानते हैं, प्रूव करना है। तो ध्यान दें बच्चों, गौर देखिएगा ऐसा। ध्यान दें बच्चों, ये आपका बच्चों एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई डैश, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। मानते हैं बच्चों ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन, मतलब ए बी एक सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखा है। ठीक है, तो देखिए ए बी लाइन जो है इस एक्स एक्सिस के साथ में एंगल थीटा बना रही है। ए बी रेखा एक्स एक्सिस के साथ में एंगल कितना बना रहे हैं बच्चों? थीटा बना रही है, ये थीटा। इसे ही हम ए बी जो है एक्स एक्सिस के साथ में थीटा एंगल से झुका हुआ है, थीटा एंगल से झुका हुआ है। इसे हम स्लोप भी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं प्रवणता। ठीक है बच्चों। अब बच्चों ये O से लेकर, मान लीजिए यहाँ पर आपका R है, O से R, तो O से R का ये जो इंटरसेप्ट है लिखा है ना, y एक्सिस में कितना इंटरसेप्ट है? C है। तो O से लेकर R तक का ये जो डिस्टेंस है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक, ये C है। क्या बच्चों? C है। कहाँ से कहाँ तक का? O से लेकर Y तक का डिस्टेंस, O से लेकर R तक का डिस्टेंस कितना बच्चों? C है। O से लेकर R तक का डिस्टेंस क्या बच्चों? C है। इसे हम हिंदी में अंतःखंड भी कहते हैं। ध्यान रखिए बच्चों, ये O से R कितना है? C है। अब बच्चों मान लेते हैं कि इस AB रेखा पर कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट हम मानते हैं x और y। क्या माने बच्चों? ये AB लाइन पर एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट क्या माने बच्चों? हम x और y माने। अब क्या करते हैं, इस पॉइंट से x एक्सिस में, P से x एक्सिस में क्या करते हैं बच्चों? परपेंडिकुलर खींचे। मान लीजिए P और T लिए, ये PT। ठीक है, और क्या करते हैं बच्चों, इस x एक्सिस के पैरेलल R से एक लाइन खींचते हैं जो कि OT पर परपेंडिकुलर है। RQ मानते हैं बच्चों, ये RQ इज परपेंडिकुलर ऑन PT। RQ जो है PT पर क्या है आपका? परपेंडिकुलर है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, ये RQ जो है x एक्सिस के पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? बराबर हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्योंकि कौन सा एंगल है ये? संगत कोण है। कौन सा बच्चों? संगत कोण, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये और ये क्या हो गया? बराबर हो गया। अब ध्यान दीजिए बच्चों, अकॉर्डिंग टू फिगर क्या लिखेगा? पहले फिगर से कि लेट ए बी इज ए लाइन, लेट ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन, ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन which cuts C इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट को हिंदी में कहते हैं अंतःखंड। C इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, y axis given that
given that एंगल B, यहां मान लीजिए कुछ आपका देते हैं हम L दे दिए, BLX, एंगल BLX इक्वल टू कितना है थीटा, ठीक है। चलिए और हो गया बच्चों। आप ध्यान दीजिए कंस्ट्रक्शन में क्या कहते हैं लिख लीजिएगा, क्या कहते हैं, P से x एक्सिस पर PT परपेंडिकुलर खींचा है, इसको लिखना है ड्रॉ PT परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस एंड RQ परपेंडिकुलर ऑन PT, इतना खाली लिख लेना, ठीक है बच्चों। आप ध्यान दीजिए अकॉर्डिंग टू फिगर देखिए बच्चों, चित्र के अनुसार क्या होगा, OT कितना है, OT परपेंडिकुलर कहां से आया है, P से आया है, परपेंडिकुलर कहां से आया है, P से आया है, PT, तो पहला पॉइंट जो है बच्चों वो OT होगा, तो हो गया आपका OT कितना हो गया x हो गया। ये PT कितना है बच्चों, फिगर देखिए, ये PT तो आपका y हो जाएगा। x एक्सिस में पहला पॉइंट होता है x एक्सिस का, दूसरा पॉइंट होता है y एक्सिस का, जो खड़ा परपेंडिकुलर लाइन जाएगा वो सेकंड पॉइंट होगा। ये परपेंडिकुलर लाइन है वो सेकंड पॉइंट होगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है वो फर्स्ट पॉइंट होगा, ठीक है बच्चों। आप ध्यान दीजिए आपका ये फिगर ORQT, ये क्या है, एक रेक्टेंगल हो गया। ORQT एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में बच्चों क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर हो गया, तो OT जितना होगा उतना क्या होगा RQ होगा, तो OT के बदले में हम ले लेते हैं RQ, क्यों है, क्योंकि ORQT इज ए रेक्टेंगल। यदि कोई पूछे तो ऐसे बोलना है। OR किसके बराबर हो जाएगा, OR आपका हो जाएगा QT के बराबर। आप ध्यान दिए बच्चों, PQ कितना होगा, फिगर देखिए, PQ यहां से यहां तक का डिस्टेंस, PQ आपका हो जाएगा PT माइनस QT, क्या होगा बच्चों, PT माइनस QT, फिगर देखिए, PT में चल जाएगा QT, क्या बचेगा, PT बचेगा। अब देखिए बच्चों PT कितना है मेरा है, PT y है, और QT, ये QT OR के बराबर है। QT किसके बराबर है, OR के बराबर है, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, इसके आमने सामने भुजा बराबर है, तो ये C है तो ये भी क्या होगा, C होगा, तो QT आपका C हो गया। QT कितना हो गया, C, तो PQ का वैल्यू क्या निकला बच्चों, y माइनस C, PQ क्या निकला, y माइनस C, बस हो गया। अब खाली आपको क्या करना है, इन ट्रायंगल PRQ, इन ट्रायंगल PRQ त्रिभुज में tan थीटा, ध्यान दीजिए tan थीटा क्या निकालते हैं बच्चों, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब PQ बाय RQ, क्या हो जाएगा यहां पर, PQ बाय RQ, ये PQ है, PQ बाय RQ, वैल्यू पुट कीजिए। tan थीटा को हम क्या लिखते हैं शॉर्ट में, m, tan थीटा बोलिए या m बोलिए, एक ही बात है। PQ कितना है, PQ देखिए फिगर में, PQ का मान निकाले हैं y माइनस सी, ये हो गया बच्चों y माइनस सी, और RQ x है, RQ क्या है, x है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, y माइनस सी को 1 से, y माइनस सी को 1 से, तो गया y माइनस सी, और m को x से, क्या है बच्चों आपका mx हो गया, इसलिए y बराबर क्या आपका हो जाएगा, y बराबर c उधर ले आइए, mx प्लस c, यही है बच्चों, इसी का नाम है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y बराबर mx प्लस c, जहां m बराबर है tan थीटा और c क्या है बच्चों, y इंटरसेप्ट है। तो बच्चों किस प्रकार हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को प्रूव करते हैं आप लोगों ने सीख लिया बच्चों। अब नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे इसके आगे का थ्योरम। तो बच्चों मेरे YouTube चैनल विजय सर देवघर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मेरा मनोबल बना रहे और इस तरह का वीडियो मैं आप लोगों के लिए डालता रहूँ। टिल देन गुड बाय, बाय बाय।